गरीबी से गरीबी से अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, तो हम इंसान पे क्यों करते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। चांद और सूरज के बीच की कोई तुलना नहीं है। जब इसका वक्त आता है तो वह चमकता है। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही है जिंदगी। इतना परेशान हो चुकी हूँ खुद से कि लगता है जिंदगी बस यहीं थम जाए। नहीं लड़ सकती मैं अपने अंदर उठे उन गुस्से वाली भावनाओं से। भविष्य की चिंता ही मुझे अंदर मार चुकी है। ये स्कूल जाने से डर लगता है और अकेले ही दुनिया घूम लेते हैं। पहले फर्स्ट आने के लिए पढ़ते थे, आज कमाने के लिए पढ़ते हैं। कभी छोटी सी चोट लगने पे रोते थे, आज दिल टूट जाने पे संभल जाते हैं। पहले हम दोस्त के साथ रहते थे, आज दोस्त हमारी यादों में रहते हैं। इसी में ही ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम यहाँ पे आपको कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, तो फिलहाल के लिए हम आपको बता ही देते हैं कि हम अपनी भाभी के आए हुए हैं। मम्मी के आए हुए थे क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो वो भाभी के यहाँ थी, तो इसलिए हम छोटी वाली भाभी के यहाँ ही थे। और रात में इतना मजा आया, इतना आनंद आया, इतना हंसी मजाक हुआ था कि मुझे जबरदस्ती रोकी तो मुन्ने भी रोक लिया, क्योंकि बहुत दिन के बाद सब लोग के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ सुबह हो गई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था भाभी के यहाँ। और अभी बहन भी नहीं आई है, बहन आती तो अच्छा लगता था। यहाँ पे सभी लोग बैठ के आलू के पराठे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हुआ था ना कि शाम के टाइम भाभी बोली थी बिरयानी बना लो, बिरयानी बना लो। तो हमने कहा नहीं, एक टाइम चावल खा लो तो एक टाइम रोटी तो चाहिए चाहिए। तो मैंने कहा चलो हम बनाते हैं आलू के पराठे, सबको खिलाते हैं। तो यहाँ हमने आलू को बहुत अच्छे से उबाल लिया है और मैश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा उबालने से भी भरता खराब हो जाता है, तो थोड़ा कम उबालो तो उससे ज्यादा भरता बेहतर बनता है। तो यहाँ हम बेल रहे थे और भाभी सेक रही थी, और सारे बच्चों से मैंने बोला यहीं बैठ जाओ ताकि अंदर के कमरे ना गंदे हो, क्योंकि पराठा बनाने में जितनी गंदगी होती है उतना बच्चे खाने में खराब करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पराठे वगैरह सब खा लिया है और बहुत अच्छा लग रहा था। और ठंडा बहुत था, क्योंकि ऊपर की फ्लोर है ना, तो बहुत ठंडा आ रहा था, तो धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी गर्मी के समय। और ऊपर से मतलब भाभी के फ्लोर से देखो ना, व्यू तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जितना ऊंचा घर होता है और बाहर का नजारा भी इतना खूबसूरत होता है। और ये रहा भाभी का मनी प्लांट, तो माशाल्लाह मनी प्लांट तो बहुत अच्छा हो गया है। और बाकी एलोवेरा लगाया था तो वो तो बिल्कुल बेकार हो गया था। घर बिल्कुल चॉकलेट हो गया है, साफ हो गया है, लेकिन गद्दा अभी ऐसे ही बिछा है, क्योंकि अभी आनिया यहाँ से उठी, क्योंकि आनिया की सर में दर्द हो रहा था तो सो रही थी। तो यहाँ ये दो बच्चे गेम खेल रहे हैं, और फिजा बहुत सैड है क्योंकि फिजा की भी फ्रेंड नहीं आई है। फिलहाल अभी वो आ जाएगी तो ये भी बड़ी खुश हो जाएंगी, क्योंकि हर इंसान को साथी चाहिए। तो साथी जब होता है तभी अच्छा लगता है। जैसे मेरी बहन अभी वो नहीं आई ना, जब वो आती तो मैं अच्छा लगता है। तो यहाँ इन्वर्टर जबरदस्ती का चल रहा था, तो मैंने कहा बंद कर दूं, क्योंकि ज्यादा अभी इतनी ज्यादा भी ठंड नहीं हो। मुझे ठंड लग रही, बाकी गर्मी लगती है, और जब कोई जीरा चढ़ के आता ना तो सच में उसको गर्मी लगती है। तो चलो फिलहाल मेरी बहन भी आ गई है, और ये रहा उसका बेटा। तो इनको इनका फ्रेंड मिल गया और मेरी बेटी को मेरा मिल गया, लेकिन हमारा बेटा तो अभी भी अकेला हो जाता है। उसके साथ का तो मेरी बहन का बेटा है, तो वो जल्दी आ नहीं पाती है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती ना तो थोड़ा दिक्कत होती थी। यहाँ बनने जा रही है बिरयानी, और जब बिरयानी बनती है तो फिर हमारे घर में इस तरीके से ही मसाले निकलते हैं। इसमें भी थोड़ा सा जीरा वगैरह लेना है, और छोटी इलायची तो सब है। तो ये सब ज्यादा चीजें हम लोग बिरयानी में डालते हैं, ताकि इसमें अच्छी टेस्टी बन जाए। तो फिर सर्दी आ गई है, मौसम बदल गया, तो फिर जाहिर सी बात है मूंगफली का तो टाइम आ गया है। तो यहाँ शान गए थे अपने फुप्पा के पास। फुप्पा ने इनको भर भर के दिला दी मूंगफली। और मेरी भाभी की सबसे अमेजिंग बात सुनो। इसका तो लट्टू टूट गया, तो प्लास्टिक काम चला रही है। काम चलना चाहिए चाहे जैसे भी हो, है कि नहीं। हर चीज को एडजस्ट करने में ही बड़ी मजा भी आती कभी कभी। तो देखो नई मिक्सर है, अब वो आगे का टूट गया हिस्सा, तो वो ऐसे ही मैनेज कर लेती है। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जब छोटे छोटे से थे तो बटन वाली ही टीवी आती थी जिस तरीके से घुमा रही है। तो जब हमारे यहाँ वो कुछ हो जाता था तो हमें याद है मेरे पापा ऐसे ही चैनल बदलते थे। तो उस समय तो डिस्को लगी थी माशाल्लाह। पापा हमारे टीवी के बहुत शौकीन थे, क्योंकि रात भर जो काम करते थे और टीवी उनका साथी था, तो वो टीवी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते थे और वो काम भी करते थे। तो जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, कुछ पापा से भी सीखा है। पापा बहुत काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे।
अल्लाह पाक ने उनकी सुनी, अल्लाह पाक हर एक की सुने। तो यहाँ देखिए हमारे बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं और ये देखो दोनों गुड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही। नमाज करना भी नमाज पढ़ना भी एक सुकून मिलता है, नहीं सुकून, और बहुत अच्छा लगता है। नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है दिल को, जैसे बसा बहुत अच्छा होता है। और ये दुआ तो हम लोग का साथ नहीं छोड़ती, दुआ को तो हम लोग के साथ ही अच्छा लगता है। आजकल मेरी तबीयत सही नहीं है, तो एडिटिंग में जब बात करो ना तो मेरी जबान थरथराने लगती है, बोलो कुछ निकलता कुछ। कुछ लोग कहते हैं ये ऑपरेशन का भी इफेक्ट रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद कमजोरी से भी। अब ये क्या है, क्या सही है, ये तो अल्लाह बेहतर ही जाने। लेकिन हम अपने काम तो करते रहते हैं, क्योंकि हमसे बोला भी नहीं जा रहा, आज का तबीयत भी नहीं सही है ना, इसीलिए हम रोज ब्लॉग नहीं डाल पाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारा कोई नागा ना हो। तो यहाँ बिरयानी की मेरी बहन पका रही है और भाभी चावल धो रही है। अगर सारे काम मिलके सब एक एक कर लेना तो काम पता नहीं चलता है। अगर एक पे ही काम पूरा पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है गुस्सा बहुत आती है, गुस्सा इतनी आती है कि बोला लगता है बच्चों को पीटो। लेकिन ये भी बहुत मजा आती है। तो हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे थे, बाकी ये लड़की काम कर रही थी। और हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहन जब खाना खाने का तो वही संभाल लेती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। शायद उतना अच्छा खाना हम नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करने में क्या जाता है। कभी इत्तेफाक ऐसा होता है कि बिरयानी अच्छी बन जाती है और कभी नहीं होती है। तो यहाँ दुआ बस हमें देख लेती है और रोना स्टार्ट कर देती है। तो बिरयानी बन गई, जाहिर सी बात है रायता तो चलेगा ही चलेगा। तो रायते के लिए दही मंगाया था तो दही मिला नहीं, क्योंकि सर्दियों में दही बहुत ना के बराबर मिलता है सुबह के समय या जलेबी के साथ, क्योंकि ठंडी में ज्यादा कोई दही लेता नहीं है। तो फिर छाछ की पैकेट मंगानी पड़ी। ये कहो छाछ चलने लगा है, छाछ का पैकेट, मट्ठा वगैरह। वरना पहले तो दही जाओ दही ले आओ, कहीं दुनिया के कोने में भी जाओ लेकिन दही लेके आओ। क्योंकि काफी लोग ना दही का साथ ही बिरयानी पसंद करते हैं। हमें तो दही का सलाद जो होता है, सैलेड वगैरह, उसके साथ बिरयानी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम यहाँ वीडियो शूट कर रही थी तो मेरी बहनी मेरी तफरी ले रही थी, कह रही ये भी दिखा दो, केवड़ा, प्लेट, जर्दे का रंग, अभी प्लास भी दिखाएगी देखना। तो अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, मोहब्बत एक तरफ। तो हम अच्छी चीज पे ही ज्यादा फोकस करेंगे और गलत चीज को इग्नोर कर देंगे। और तफरीह में तो फिर इंसान किसी को दो बात भी कह देता तो भी बुरा नहीं लगता है। और यहाँ हम बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मेरा बेटे को तो शाम को भी स्नैक्स चाहिए, सुबह भी स्नैक्स चाहिए। तो मैं इसको हमेशा ये बोलती हूँ कि नुकसान करेगा बेटा, लेकिन नहीं नहीं सुनता। इकलौते होते हैं खतरनाक जो किसी की सुनते हैं नहीं है, जैसे कि हमारा भैया, हमसे तो ये कभी नहीं समझ पाता। और ये देखो अपने पापा की इंतजार कर रही हैं, बस ये कहते हैं आप रुक जाओ और हम जा रहे हैं। तो रात में सर में बहुत दर्द होता है। तो ये बन रही है कॉफी, तो झाग वाली कॉफी का तो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इसलिए झाग वाली कॉफी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ हम लोग रात में कॉफी, आज सर्दी आ गई ना तो मुझे चाय तो ज्यादा पसंद नहीं है, कॉफी मिल जाती है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और कॉफी तो मेरी फेवरेट है, कैपेचिनो वाली तो और ही ज्यादा फेवरेट है। 4 कप भी दोगे तो भी पी लेंगे, ना नहीं कहेंगे। और यहाँ पे वरीशा बैठी थी, हम सब लोग बैठे थे एंजॉय कर रहे थे। उसने काफी सारा बच्चों के लिए स्नैक मंगाया। तो मैंने कहा अभी बहुत सारी चीज खाई नहीं, तो इनके लिए अगर मंगाना है तो बन मक्खन मंगा दो, ताकि सुबह अपना उठ के बच्चे हमारे नाश्ता कर लेंगे। तो सुबह के बज गए हैं 8:30। तो हम लोग काफी देर से तफरी मजा करके सोए थे, तो जाहिर सी बात देर से आंख खुलेगी। तो भाभी ने बनाया था रवे का हलवा, और हलवा देख के समझ लो कसम से बचपने की याद आ गई। और जो मेरी भाभी के जो हस्बैंड है वो मेरे भाई हैं, सेम इन्हीं की तरीके है, इनका बेटा है वो। और वो जब भी हम लोग खाते थे तो प्लेट में बिल्कुल बिल्कुल दबा के और देखो ऐसे गोला बना के खाते थे। तो हमने कहा खा लो, तुम्हारे पापा ऐसे ही खाते थे, तो ये उनका बेटा भी ऐसे खा रहा था। हमने कहा देखो। तो यहाँ बन रही है लौकी की सब्जी, अरहर मास की दाल और मूली। इस समय मूली बहुत ही ज्यादा इस समय चल आती है ना, सीजन है उसका, ठंडी में मूली ज्यादा आती है। तो यहाँ लौकी रखी थी, तो लौकी की सब्जी और मूली की सब्जी और अरहर मास की दाल। हम लोग को दाल वगैरह बहुत पसंद है, और कभी कदार सालन भी अच्छा अच्छा तो सभी कुछ लगता है, लेकिन अच्छा बनना चाहिए। है कि नहीं। तो ये देखो कितनी भुनी भुनी, खूब भून लो खूब कस के, जब तक वो ब्राउन ना हल्की सी हो जाए तब तक ये भून, एक एक पानी छूट जाए, मतलब बिल्कुल तेल छोड़ दे, तभी मूली की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। तो दुआ देखो सुबह उठ के तुरंत हम लोग के पास आ गई।
बहन का तो एक ही काम है, कहती बैठ के जितने काम कराने करा लो। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे सारे बैठ ही के काम कराते हैं। और यहाँ देखो सिलेंडर खत्म हो गया, सोनू भाई तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भाभी इतना सब अकेले मैनेज कर लेती हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें तो हम आज भी नहीं लगा पाते सिलेंडर, हमें डर लगता है। लेकिन वो कर लेती है, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। और ये फंस गया था, समझ लो निकल नहीं रहा था। तो इसी में ब्लॉग का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।